हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो मैनकाइंड फार्मा आईपीओ, जैसे कि मैंने पिछले अपने रिव्यू में आपको बताया था कि लास्ट डे को मैं आपको अपना फाइनल डिसीजन एक्सप्लेन करूंगी। तो फाइनल डिसीजन बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि देखिए, आज यहाँ पर लास्ट डेट है अप्लाई करने का। इसका जो प्राइस बैंड है 1080 पर शेयर का इसका अपर कैप है एंड लोअर कैप है 1026। अगर हमें अप्लाई करना है 1080 पे अप्लाई करना है। किस बेसिस पे मैं अपना डिसीजन बना रही हूँ वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, हमें पता है एज़ पर इनका जो आरएचपी है एंड एज़ पर द फिनेंशियल स्टेटस, इंडिया में ये 4th लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है। तो ये इनके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। प्लस इनके जो टोटल ब्रांड्स हैं, जितने भी इनके पास जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट 36 ब्रांड्स इनके अवेलेबल हैं, जिनमें से स्पेशली जो इनका मोट वो इनका है सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड्स, जैसे कि मैनफोर्स, प्रेगा न्यूज़, गैसोफास्ट भी है। तो ये सारे बहुत फेमस इनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं। अभी अगर हम स्कोप की बात करें कि फ्यूचर में इनके प्रोडक्ट्स का क्या स्कोप है, तो अभी भी क्योंकि इनका जो मेन इनका मार्केट है, जो यहाँ जहाँ पर ये अपना क्रिएट करना चाहते हैं अपना मेन मार्केट, वो इंडिया में ही है। और वो इंडिया में ही इसको और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट्स है सेक्सुअल वेलनेस का, उसकी आगे जाके और ज़्यादा अवेयरनेस, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें इंडिया में बहुत ज़्यादा बर्थ कंट्रोल को लेके, स्पेशली विलेज एंड रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। सेक्सुअल डिजीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो ये धीरे धीरे करके जब ये एजुकेशन बढ़ेगा, जब ये अवेयरनेस बढ़ेगी, तो इनके प्रोडक्ट्स और ज़्यादा बिकने लगेंगे। जैसे आप फॉरेन में देखते होंगे तो ये जो कॉन्डम्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है विदाउट एनी इनहिबिशन। लेकिन इंडिया में अभी भी काफ़ी ज़्यादा इसकी अवेयरनेस बाकी है। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए डेफिनेटली इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है। फिनेंशियल्स मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर किए थे, फिनेंशियल्स भी इनके अच्छे हैं। तो एज सच कंपनी में कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि हमें रेड फ्लैग दिखे, सिवाय एक चीज़ के, और वो एक चीज़ ये थी इनकी वैल्यूएशन। 1080 जिस वैल्यूएशन पे ये कंप्लीट ऑफ़र फॉर सेल लेके आ रहे हैं, देखिए ऑफ़र फॉर सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जितना सेल कर रहे हैं ना, 4326 करोड़ जो ये रेस करेंगे और अपने पॉकेट में रखेंगे, इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस टू द कंपनी, बिकॉज इनकी होल्डिंग ऑलरेडी 79% थी एंड आफ्टर दिस आईपीओ 76.50% की प्रमोटर की होल्डिंग रहेगी। तो एज सच कोई प्रॉब्लम ऑफ़र फॉर सेल में नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने स्टेक को डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। 76.50% बहुत हेल्दी प्रमोटर होल्डिंग है आईपीओ के बाद भी। तो ये एक इशू नहीं है, बस इनका जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा हायर साइड में है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि वैल्यूएशन अगर ये थोड़ा सस्ता लेके आते, लाइक विद इन 1000 अगर ये अपना वैल्यूएशन करते, तो इसमें बहुत अच्छा हमें रिटर्न्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते। लेकिन इन्होंने एकदम फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है ये, मतलब कि सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इफ़ यू आर पेइंग फॉर दिस आईपीओ, यू आर नॉट पेइंग चीपर प्राइस। ओके, ये इतना आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि इनका अभी तक कितना सब्सक्रिप्शन आया है, क्योंकि क्या हो रहा है कि QIB अगर हम देखें 5.97 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। HNI 1.63 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। लेकिन रिटेल कैटेगरी देखें तो अभी तक जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ 39% ही फिलअप हुआ है। तो ये अंडर सब्सक्राइब रह गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाय डे एंड इट शुड गेट फुल्ली सब्सक्राइब। तो ये तो मुझे लगता है। अब क्या रीज़न है, क्योंकि एक तो इनका वैल्यूएशन, और प्लस अभी लोगों का आईपीओ में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। क्यों इंटरेस्ट कम हो रहा है? क्योंकि पिछले कुछ आईपीओ, जैसे हमारे 2021 में जिस तरीके का आईपीओ का, मतलब नाइका, पेटीएम जैसे, पेटीएम तो छोड़ दो, वो तो अलग ही है, तो लॉस दे दिया। लेकिन नाइका बाकी सब जो ओवर वैल्यूड शेयर्स भी जिस तरीके से उन्होंने 100% एंड अबव रिटर्न दिए हैं, वो ज़माना अब नहीं रहा। तो लोगों का भी इंटरेस्ट कम हो गया है। तो इसीलिए लोग थोड़े मतलब डरे रहते हैं कि कहीं उनको लॉस ना हो जाए। तो इस वजह से भी एक कैटेगरी, रिटेल कैटेगरी थोड़ी अंडर सब्सक्राइब है। अब बेस्ड ऑन द ग्रे मार्केट प्रीमियम, अगर हम इसका मतलब एकदम हाईएस्ट ग्रे मार्केट जो इसका गया था वो था 96 रुपीज़, ऑलमोस्ट 7%। और आज की डेट पे इसका ग्रे मार्केट घट के 28 रुपीज़ हो गया ग्रे मार्केट प्रीमियम। मतलब कि जो रिटर्न्स दिखा रहा है आज के जीएमपी ट्रेंड के हिसाब से, वो है ऑलमोस्ट 2.5% का। अब यहाँ पर जो इशू है वो ये है कि
2.5-3% के लिए लोग क्यों लगाना चाहेंगे? तो रिटेल कैटेगरी इसीलिए अप्लाई नहीं कर रही है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ ओनली 1 लॉट, क्योंकि मुझे कंपनी पसंद है, कंपनी का मुझे फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। हाँ, लेकिन एक ही लॉट पे मैं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा लिस्टिंग गेन्स के एक्सपेक्टेशंस इससे नहीं हो रहे हैं। लग गया तो अच्छी बात है, लेकिन इसको मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए लगा रही हूँ। आगे जाके अगर मुझे ये डिस्काउंटेड वैल्यू में मिलता है तो आई वुड डेफिनेटली बाय इट मोर। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया, अगर मुझे इसको लिस्टिंग डे में मुझे इसमें 5-6% का रिटर्न मिल जाता है, आई विल जस्ट सेल इट। फिर मैं सेल होके बाद में बैठूंगी बाहर एंड फिर आई विल वेट फॉर द डिप। ठीक है, तो ये मेरी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी होने वाली है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता रही हूँ। मैं इसमें एक लॉट पे अप्लाई करूँगी, मुझे अलॉटमेंट लगेगा अगर, तो फिर मैं यहाँ पर, और वो भी मैं रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग फॉर HNI, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट मैं हाईली वैल्यूड कंपनी पे तो नहीं लगा सकती। अगर मुझे मिलता है, आई विल वेट फॉर द डिप, लिस्टिंग डे होगा जिस दिन, उस दिन अगर मुझे 5% के ऊपर इसमें रिटर्न्स मिलते हैं, आई विल सेल इट। मैं इसको फिर होल्ड नहीं करूँगी। अगर 5% से कम मिलता है तो आई विल जस्ट कीप इट। मेरा वैसे भी इसमें जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन द लॉन्गर रन इट विल गिव यू गुड रिटर्न, क्योंकि इंडिया की 4th लार्जेस्ट फार्मा कंपनी भी है एंड फ्यूचर भी इसका ब्राइट है। कंपनी अच्छी है, फिनेंशियल्स भी इसके अच्छे हैं, कोई भी रेड फ्लैग नहीं है एक्सेप्ट फॉर द कि इनका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। तो आई विल अप्लाई फॉर 1 लॉट, I will sell it if I get more than 5%. I will not sell it if it is less than 5%. एंड अगर मुझे मान लीजिए 5% पे मैंने बेच दिया, उसके ऊपर अगर मुझे रिटर्न मिले, मैंने बेच दिया, उसके बाद आई विल डेफिनेटली कीप इट अंडर माई रेडार। जैसे ही ये मुझे डिप में मिलेगा, मैं इसको अपने होल्डिंग्स में एज एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का पार्ट इसको बनाऊंगी। इसमें मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर डेट्स की बात कर लेते हैं। आज यहाँ पर लास्ट डेट है अप्लाई करने का। अलॉटमेंट डेट इसकी 3rd मई को है। ठीक है, 3rd मई के बाद 4th मई को अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो आपको रिफंड आ जाएगा। अलॉटमेंट मिलेगा तो 5 मई को डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स। IPO लिस्ट होगी 8 मई को। 8 मई को अगर मुझे 5% से ऊपर मिलेगा, आई विल सेल इट। अगर मुझे 5% से कम का रिटर्न होगा, आई विल कीप इट होल्डिंग। उसके बाद मैं बाय ऑन डिप करके इसको अक्यूमुलेट करूँगी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। होप क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। मेरा डिसीजन, आपका डिसीजन डेफिनेटली कुछ और हो सकता है। आपका क्या डिसीजन, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड 13 शेयर्स का इसका लॉट है, तो यानी कि अगर आप एक लॉट लगाओगे तो 14,040 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पर लगेगा। तो होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।